हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो एरीज, चलिए देख लेते हैं आप लोगों का 2024 ख़त्म हो रहा है, 2025 शुरू हो रहा है। तो ये पूरा जो साल है आपका, ये कैसा जाने वाला है, इस चीज़ को जानने के लिए इन योर लव लाइफ, राइट। तो देख लेते हैं, चलिए। बहुत अच्छी और एक्यूरेट रीडिंग पूरे साल की हम यहाँ पर निकालेंगे कि ओवरऑल आप लोगों की जो लव लाइफ है उसमें क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी लव लाइफ को लेकर आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्या सोचने वाले हैं और आप उनके लिए क्या फील करने वाले हैं, और इस पूरे साल में आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या आउटकम रहने वाला है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा, तो प्लीज़ आप अवॉइड करिएगा बीच बीच में। एंजल गाइडेंस भी हम लास्ट में देखने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स एरीज की फीलिंग्स टूवर्ड्स देयर पार्टनर्स अपकमिंग ईयर 2025 में एरीज अपने पर्सन के लिए क्या फील करने वाले हैं। एरीज के पार्टनर क्या फील करेंगे एरीज के लिए, क्या चलेगा दिल दिमाग में पूरे साल एरीज को लेकर, क्या चलेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, देखते हैं। आप लोगों की तरफ ठंड कितनी पड़ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी आया, सेवन ऑफ वॉन्ड्स इधर भी आया हुआ है। ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, पहली चीज़ तो आप सभी लोग जान रहे होंगे इस चीज़ को कि आने वाला जो साल है वो मंगल का है, ठीक है। जो भी साल बीता है ये शनि का था, यानी शनि महाराज जी का था, और आने वाला साल जो है वो हमारा मंगल का है, ठीक है, यानी हनुमान जी का है। तो एक तरीके से हनुमान जी जो है वो क्या किस चीज़ के प्रोवाइडर होते हैं, बल देने के, शक्ति देने के, है ना, स्ट्रेंथ देने के। लव लाइफ में जो आपके पार्टनर हैं, आप कहीं ना कहीं उनसे एक्सपेक्ट करने वाले हैं मैरिज कमिटमेंट के लिए अपकमिंग ईयर्स जो होने वाले हैं आप लोगों के। बिफोर टाइम आप लोग अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, जगल कर रहे थे, यू बोथ डोंट हैव एनी आइडिया कि आप लोगों को इस रिलेशनशिप को किस पड़ाव पर लेके जाना है, इस चीज़ को आपको किस लेवल पे लेकर के जाना है, जाना भी है कि नहीं जाना है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट कैन आई डू, है ना। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोगों के दिल दिमाग में चल रहे थे, ये साल आने के साथ आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। इस साल में मुझे दिख रहा है एरीज कि आप लोग अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस जेस्चर रखने के साथ ही, और उनसे आप फॉर श्योर कमिटमेंट, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप लोग जो हैं बेसिकली शादी को लेकर बहुत ज़्यादा ही इंटेंसिटी आपकी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। घर में शुभ विवाह शादी के योग, अगर आप अरेंज मैरिज भी ढूंढ रहे हैं, लव मैरिज में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि शादी के जो योग हैं ज़्यादातर एरीज के बन रहे हैं। मैक्सिमम 12 के 12 साइन जो हैं उनमें शादी के योग इस साल आने वाले बहुत बनेंगे। कह लीजिए कि जो अटके हुए लोग थे, जिनकी शादी कई साल से वो लगे थे नहीं हो रही थी, 2025 ऐसा है उसमें उनकी भी हो जाने वाली है, ठीक है, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। मंगल जो है वो चीज़ों को करने के लिए स्ट्रेंथ देता है। डिसीजन आप जो नहीं ले पाते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ की कमी है, वो पुश आपको मंगल देता है। अगर इसके लिए आपको जानकारी चाहिए कि आने वाला साल आपके लिए मंगल के तौर पर कैसा रहने वाला है, क्या रेमेडीज करनी चाहिए, किन चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फाइनेंशियली कि आपको एक अच्छा पीक मिले, अच्छा एक पुश मिले अपने करियर में या फिर लव लाइफ में, ऐसा क्या करें मुझे बताइएगा। मैं स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए बना दूंगी इस चीज़ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एरीज आप इस ईयर में अपने पार्टनर की तरफ शादी का प्रपोजल लेकर जाने वाले हैं। आपके पास उनके घर की तरफ से शादी का प्रपोजल आने वाला है।
कमिटमेंट कुछ नहीं है, तो इस साल अगर कुछ भी नहीं होगा तब भी मरी से मरी हालत में जैसे कहते हैं एंगेजमेंट तो यहाँ पर एकदम डन धरी है आप लोगों की, अगर आप लोग सही एज में चल रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि 13-14 साल के बच्चे देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन ये है कि हाँ, अगर आप एक सही एज में हैं और आप लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे, यहाँ पर मुझे क्लैरिटी मिलती हुई आप लोगों को दिख रही है इस साल में। सो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। आई होप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेजोनेट कर जाए। 7 ऑफ वॉन्ड्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि आप जो है वो जद्दोजहद में लगे हुए दिख रहे हैं मुझे एरीज, कि आपने अब जो है आपका सही समय लेकर खींच कर आपको लेकर आना है अपने करीब। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ता है, कौन आपसे रिश्ता तोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है। You just have to take a stand in your side, you know। आपको अपने बारे में अब सोचने का मौका मिलने वाला है और आप जो है बिल्कुल चुपना नहीं चाहते हैं। आप डेफिनेटली स्टैंड लेंगे अपने और अपने पार्टनर के लिए, और एक बहुत अच्छा टाइम आपके लव लाइफ में आप खुद मुझे खींच के लाते हुए दिख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, कि किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद जो है ना, खुद में बहुत स्ट्रेंथ फील करने वाले हैं, फायर एनर्जी है, वैसे भी मंगल का बहुत प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। तो आप लोग ना कहीं खुद से जो है वो एक अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैग्नेट आपकी तरफ आ रहा है, स्ट्रेंथ जो है वो मैग्नेटिक पुल की तरीके से आपकी तरफ आ रही है। और आप जो है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पूरे साल लव लाइफ को लेकर बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टैंड ओरिएंटेड दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने के मूड में हैं, बैक ऑफ नहीं करेंगे, ना करने देंगे, कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको आपका पार्टनर चाहिए तो चाहिए। इस साल आप एरीज बहुत ज़्यादा एक्टिव जोन में रहने वाले हैं इन योर लव लाइफ, ठीक है। अगेन अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, देखिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है विद द स्टार। आपके जो पार्टनर है उनकी जो एनर्जीज है विच इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, एंड वी हैव आल्सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 12 के 12 साइन है क्योंकि मेजर कानाज है यहाँ पर काफी सारे। व्हील ऑफ फॉर्चून उधर भी आया, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ भी आया है, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना वो भी कहीं ना कहीं इस साल अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक अभी तक नहीं दे रहे थे, आपको आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था एरीज, मैंने बोला ना अट्रैक्ट अगर आप कर नहीं पा रहे थे, तो आपका कोई पुराना इंसान लौट कर आने वाला है, और ये कोई पुराना इंसान भी है, और जो आपकी लाइफ में ये वो इंसान लौट कर आने वाला है आपकी लाइफ में जो इंसान आपके तरफ हाथ खड़े कर चुका था, जो आपको फुल्ली मना कर चुका था या कर चुकी थी, और अब ये लौटेंगे इस साल कह लीजिए, क्योंकि इनको रियलाइज हो चुका है कि इनकी जो खुशियां हैं, इनकी जो इनकी लाइफ में आप स्टार का काम करते हैं, इनकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं सन का काम करते हैं। सन हमें रिप्रेजेंट करता है कि हम नई शुरुआत कर रहे हैं, नई शुरुआत देख रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो करंट जो पार्टनर है उनकी बात कर ले, कुछ लोगों के पुराने भी लोग लौटने वाले हैं, और ये मैंने बताया ना वही लोग लौटेंगे जो इक्वली गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं कर रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, छोड़ रहे थे आपको, और आपके पास नहीं आ रहे थे। आप सब कुछ कर रहे थे लेकिन ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ना समय निकाल पा रहे थे, ना एफर्ट कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो लोग लौटने वाले हैं फुल ऑफ रियलाइजेशन कि आपके बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकते। और इसके बाद रिजल्ट ये होने वाला है कि एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ दिस ईयर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी 2025 के अंत तक, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस आने वाले साल के 9वें या 10वें महीने तक आप लोगों की शादी की बात जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी होगी। यस यस यस, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर दोनों तरफ से व्हील ऑफ फॉर्चून है विद द हेरोफेंट, इधर शादी का कार्ड है, यहाँ हेरोफेंट है। तो मैंने बोला ना इस साल शादियाँ जो हैं वो चाहे लीगली चाहे ट्रेडिशनली होने वाली हैं। जो सफ़र आप लोग तय नहीं कर पा रहे थे, अगर कोई प्रॉब्लम थी, इनका कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा था जिसकी वजह से चीज़ें स्टक थी, अब चीज़ें रिलीज होने वाली हैं। कई सालों की जो चीज़ें रुकी हुई थी ना, बिल्कुल अटक गई थी, बुरी तरीके से अटक गई थी। लग रहा था कि भाई ये तो 6 साल बीत गए, 8 साल बीत गए, 9 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 8 महीने बीत गए, अब सब रिलीज होने वाला है। सो वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए इस साल। आपके जो पार्टनर है आपको लिटरली, लीगली या फिर ट्रेडिशनली आपको एफर्ट करने वाले हैं, आपकी तरफ आपको एक्शन देने वाले हैं, ऐसा उनका आपकी तरफ इच्छा रहने वाली है। ये हम एक्शन कार्ड नहीं देख रहे हैं, बट ये उनकी इंटेंशंस रहने वाले हैं आपके साइड, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी से देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो क्या एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। प्लीज गाइड करिए एंजल्स।
एरीज के जो पर्सन है, एक्शन नहीं सॉरी, हम आउटकम देख रहे हैं इस वीडियो में रिलेशनशिप का। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का इस साल। वाह, प्लीज क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। मैं कहती नहीं हूँ जल्दी, लेकिन आप जरूर क्लेम कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है, और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया है। मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर शादी दिख रही है, आप लोग शादी के बंधन में बंधे हुए दिख रहे हैं। ये उन्हीं के साथ होने वाला है जो देखिए, कुछ लोगों के पर्सन, बहुत रेयर लोगों के लाइफ में पर्सन नए आने वाले हैं इस साल, लेकिन 90% लोगों की शादी सोलमेट्स जो उनके पुराने थे, जिनसे उनकी चीजें खत्म हो गई थी, जिनसे पूरी तरीके से आप लोग को लग रहा था सब कुछ खत्म हो चुका है या अभी भी खत्म चल रहा है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है, वो लोग लौटने वाले हैं और आप उन्हें माफ कर देंगे कहीं ना कहीं। बहुत ही ज्यादा प्यारे तरीके से आप लोग एक न्यू स्टार्ट लेने वाले हैं, ठीक है। जो भी चीजें मैंने क्या बोला खत्म हो गई थी, वो जीरो से स्टार्ट होने वाली हैं। जो भी चीजें खत्म हो गई थी, एक आप लोगों ने बिल्डिंग बनाई जो कि बिल्कुल ऐसा खत्म हुआ कि आप लोगों को लगा शायद आप एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, वहां पे न्यू स्टार्ट होने वाला है, वहां पे न्यू एक शुरुआत होने वाली है और आप लोगों की शादी होने वाली है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपकी तरफ। फॉर श्योर इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में महादेव का या फिर राधा रानी का या फिर जिनका भी आप वर्णन करना चाहें कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगती है। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर कि आप लोगों के लिए इस साल की 2025 की एंजल गाइडेंस क्या आने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। Remain positive, don't stop, helpful people, a year from now, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने बोला ना कि आपको बहुत, मैंने तब से बता तो रही हूँ कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिख रही हैं। सो रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। डोंट स्टॉप, जो भी कर रहे हैं आप, चाहे वो मेडिटेशन हो या फिर खुद पे फोकस करना हो, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ टाइम, आप अगर मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, प्लीज़ कंटिन्यू, यू आर इन अ राइट पाथ, राइट। और आपको चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हेल्पफुल पीपल, थोड़ा सा कोशिश करिए कि आने वाले साल में आप जितना ज़्यादा लोगों की हो सके मदद करिए, चाहे वो 1 रुपए की हो, 2 रुपए की हो, 10 रुपए की हो या 10 लाख की हो, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार अपनी अर्निंग का, आप जो भी स्रोत हो, आपके माध्यम हो आपके कमाई का, उसका 5 से 10% ज़रूर किसी ज़रूरतमंद को दीजिए जो उसको वाकई में डिजर्व करता हो। यूं ही नहीं कि आपने काम वाले को दे दिया, वो काम कर रही है फिर भी आप उसे इफरात फालतू का दे रहे हो पैसा। देखिए, ज़रूरतमंद वो होता है जिसे उसकी वाकई में ज़रूरत हो, तो उसको ढूंढना भी एक फ़र्ज़ है हमारा। हमने ये सोच के कि ये बाहर ऐसे ही जस्ट मतलब बेसिकली मेरा कहना है कि जो इंसान अपाहिज नहीं है, जो इंसान नहीं है निरीह, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है भिखारी। उसको आप गलत करेंगे अगर आप उसको भीख देंगे, आप उसके हाथ पैर, उसकी आंख नाक कान का इस्तेमाल करने का अवसर उसे नहीं दे रहे हैं। आप उसे सिखा रहे हैं कि आप हाथ फैलाइए और हम आपको भीख देंगे और आप इसी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो मेरा कहना है जीव जंतुओं को भोजन कराइए, या रादर देन कि आप शिवलिंग पर पूरा आधा किलो दूध ले जाके पलट दें। भोलेनाथ नहीं कहते हैं, उनके लिए एक दूध की बूंद भी जो है वो काफ़ी होती है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करिए कि वर्थ इट तरीके से किया करिए। अंधी तरीके से भक्ति के नाम पे अनाज का दुरुपयोग करना, बर्बाद करना, ये बहुत ही गलत बात है और ये बिल्कुल मेरी अपनी ओपिनियन है। तो इस चीज़ को मैं इस अपने चैनल पर डिस्कस कर रही हूँ। जो भी लोग इससे सहमत हो उसे फॉलो कर सकते हैं, जो नहीं हो मैं उनकी इज्जत करती हूँ, वो अपनी जगह कहीं ना कहीं सही होंगे। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपको दूध चढ़ाना है तो आप 1 बूंद लोटे में डालकर भोलेनाथ पे अर्पण कर सकते हैं। साथ ही पूरा पैकेट जो है वो आप किसी डॉग को फीड कर दे, कैट को फीड कर दे, है ना, चिड़ियाओं को आप दाना डालना शुरू कर दीजिए। इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है तो कोशिश करिए कि अलाव जला जला के रख दिया करिए घर के बाहर, गाय और पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें अगर आप करने वाले हैं, आपके लिए आने वाला साल बेहतरीन जाने वाला है। ईयर फ्रॉम नाउ, अगर मैंने बोला आपके जो रिलेशनशिप्स खत्म हो चुके थे, जिनमें आप इच्छा पूरी खत्म कर चुके थे, वो रीस्टार्ट होकर कमिटमेंट देने वाले हैं, शादी करने वाले हैं आपसे।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है एरीज। अगेन, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या होने वाला है जानने के लिए, करियर में क्या होने वाला है, कब आपकी लव लाइफ फिर से प्रॉपर आएगी, या जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं वहीं आएंगे या कोई दूसरे आएंगे, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स का बहुत ही डेस्परेटली वेट करने वाली हूँ। सो जल्दी जल्दी मुझे बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।